ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। भगवान शिव को क्यों स्तुति के पारे कहा जाता है? Why Lord Shiva is beyond all praises? कोई स्तुति के माध्यम से भगवान शिव का व्याख्यान करना संभव नहीं है। ये बात का गुरुत्व तब से ही बढ़ गया जब स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण ये बात बोले थे। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण के जीवनी में उल्लिखित है कि एक दिन जो दक्षिणेश्वर में जो दादा शिव मंदिर है उसमें सीढ़ी पर बैठे हुए उन्होंने शिव का स्तुति कर रहे थे और मंदिर के कर्मचारी सुन रहे थे। वहाँ पे मथुर बाबू भी उपस्थित थे, मथुरनाथ विश्वास। तो ठाकुर अपने मन से शिव का स्तुति कर रहे हैं। तो शिव महिमा स्तोत्र में जहाँ पर वो अंश आया कि शिव जी का स्तुति वर्णनातीत है, तब वो रोने लगा और व्याकुल होकर रोते हुए कहा, महादेव गो केमन करे तुम्हार स्तुति करबो। अपना से बताया, ये महादेव आपका स्तुति मैं कैसे करूं, आप स्तुति के पारे है। वो था शिव महिमा स्तोत्र का एक श्लोक। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु बर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशा पारम न जाति। यही है शिवमन स्तोत्र का आलोच्य स्तोत्र। अर्थात जो समुद्र का अगर मसीह का पात्र माना जाए एवं असित गिरी जो मसीह का गोली माना जाए, उसमें अगर घोल दिया जाए, एवं अगर पारिजात का तरु वृक्ष से लेखनी बना लिया जाए, जो कलम, एवं सारे पृथ्वी पर वो कागज बने, एवं लेखिका स्वयं माँ सरस्वती रहें, तभी भी हे शिव तुम्हारा गुण शेष नहीं हो सकता है। ऐसी बोलते हुए ठाकुर समाधि मग्न हो गए। तो जो समाधि भंग हुआ वहाँ पर एक स्वर्गीय परिवेश हो गया। तो ठाकुर ने बोल रहे हैं, आश्चर्य होकर सब देखा, सब आदमी एकदम चुपचाप बैठे हैं। वो तो अपने मन से तो स्तोत्र कर रहे थे। तब उन्होंने कहा मथुर बाबू को, कोई मैंने गलती तो कर लिया नहीं, क्योंकि पता नहीं था, वो तो समाधि में चले गए, मैं तो कोई गलती नहीं कर लिया। तो मथुर बाबू ने कहा, नहीं बाबा, आप स्तब पढ़ रहे थे, हम उससे सुन रहे थे।
तथा स्वयं श्री रामकृष्ण ये बात बोले हैं कि इसे गंभीर अनुध्यान योग्य है। आज के दिन उसका अनुध्यान प्रासंगिक होता है, इसलिए इस प्रसंग हम लोग रखे हैं। तो ये जो हम जानते हैं शिवमहिमा स्तोत्र, इसको रचयिता है पुष्पतंत्र, लिखा है स्तोत्र में पुष्पतंत्र विरचितम। तो कहानी ऐसी है कि एक राजा थे चित्ररथ। वो अपने बगीचा में बहुत सुंदर जो पुष्प का बगीचा किया था एवं सब सुंदर पुष्पराजी चयन करते हुए दैनंदिन शिव जी के पूजा करते थे। बहुत ही सुंदर पुष्पमाला अब अच्छा अपने बगीचे से देते थे। और उधर जो देवराज इंद्र, उनके एक गंधर्व पुष्पदंत, वो एक दिन ये बगीचा देखकर मनमोहित हो गए और वो आके दैनंदिन वो जो पुष्पराजी चुराने लगा। सब फूल चुरा के अपने ले जाते थे। अत्यंत तो आकर्षणीय पुष्प है। दूसरा दिन सुबह में आके राजा चित्ररथ देखते कुछ पुष्प नहीं है, तो पूजा करने में असुविधा हो रहा है, कर नहीं पा रहा है, और कोई चोर को पकड़ने में असमर्थ रहा, क्योंकि गंधर्व था, वो अपने का अदृश्य कर लेते, दिखाई नहीं पड़ता, कब लेके चले जाते। तो फिर उनने तब शिव जी की पूजा के लिए निर्माल्य का प्रथा चालू किया। अर्थात बिल्वपत्र रहेगा, 2-4 फूल देके इससे शिव का पूजा हो जाएगा। उससे शिव जी राजी तुष्ट होते हैं। उनका नाम आशुतोष है। जो भी कुछ दिया जाए उसमें, इसका स्तुति में जो गिरीश चंद्र घोष ने किया है, बेल पाता नए माता पिती, गाल बाजले होई खुशी। तो वो अल्प में संतुष्ट हो जाता है। तो उनकी बात है गाल बात करने से खुश हो जाते हैं। मान अपमान न जेतार, तार का आश्रम है कोई दोषी, उन किसी को दोषी नहीं समझते हैं। वो आशुतोष इसीलिए कहा जाता है। तो मन निर्माल्य लेते थे शिव जी। इधर में जब दूसरे दिन वो पुष्पदंत गंधर्व आए थे पुष्प पुराने को, उनको तो पता नहीं था, वो निर्माल्यों के ऊपर चलते हुए पुष्पों की, तो इसलिए शिव जी का क्रोध हो गया। उनकी जो निर्माल्य है वो प्रसार कर दी उसको, वो चलते हुए, वो समझ नहीं पाया, तो उनको क्रोधवश होकर शिव जी उनका जो अदृश्य होने का जो शक्ति हरण कर लिया। तो उनको पकड़ा जाएगा। तो उसी समय वो अपना जो अपराध वो स्खलन करने के लिए एक स्तोत्र रचना किया, वही है शिवमहिमा स्तोत्रम। और उससे शिव जी प्रसन्न हो गए स्तोत्रम सुनकर, और फिर उनका जो शक्ति लौटा दिया। तो वो जो स्तोत्रम है उसके शुरुआत है महिमना पारम ते परम विदिशो जदृशिषि, अर्थात हे महादेव, आपका महिमा क्योंकि सीमा नहीं है, एवं परम ज्ञानीगण भी उसका सीमा नहीं पार कर पाया। स्वयं ब्रह्मा भी आपको व्याख्यान करने में असमर्थ है। अगर स्वयं ब्रह्मा भी आपको बताने में असमर्थ है, तो मैं जैसा ये पुष्पदंत कह रहे, मैं जैसा एक क्षुद्र बालक मात्र हूँ, आपका महिमा कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर कोई भी आपको बता नहीं सकते, तो अपना बुद्धि अनुसार अगर आपको वो स्तुति करे तो कोई दोष का बात नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपको पूरा
सीमा तो कर नहीं पाएंगे, तो अपना अपना विचार अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आपको स्तुति करें, उससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसी आशय से मैं ये स्तोत्र रचना कर रहा हूँ। इसी करके मुखबंद किया इस स्तोत्र में। तो इसमें बहुत ये स्तोत्र है, बहुत उच्च भावना संपन्न स्तोत्र है। तो लगभग ये 41 श्लोक विशिष्ट है, पाठांतर है कि इसमें 43 श्लोक है। एनीवे, तो इसमें जो बीच में जो श्लोक है इसमें, उसमें कहा गया है कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतमिदम वैष्णवमिति। अनेक प्रकार का आपका स्तुति है। एवं रुचि नाम वैचित्राद ऋजुकुटिल नाना पथोजुषाम नीनाम गम्यतमविव पैसाम वर्णमविव। ये श्लोक स्वयं स्वामी विवेकानंद अपने शिकागो वक्तृता में उद्धृत किया। अर्थात ये जो महिमा स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र हैं, स्वयं विवेकानंद उनका वाणी समझाने के लिए वहाँ पर किया। जैसे कि समुद्र में नाना नदी नाना प्रकार का सीधा टेढ़ा वो रास्ता पार करके चलते हैं, लेकिन आखिर में एक ही समुद्र में मिलते हैं। उस तरह हे प्रभु, हे परमपिता, हे परमेश्वर, आपका जो कोई जिस रुचि से ही करे, आपका रुचि अनुसार जिस पंथा से आपको अनुसरण करे, स्तुति करे, सब कुछ आपके पास ही पहुँचेगा। जो ये धर्म समन्वय, मत समन्वय, हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजियंस, इसके ऊपर जोर देते हुए स्वामी जी इस श्लोक को उद्धृत किया था। ये अत्यंत प्रकट, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है एवं गंभीर भावोपन्न है कि हमारे सब की मत, जितने ठाकुर जी के प्रधान ने मत, जितने मत उतने जत मत तत पथ, इसी का पुष्टि करते हैं। वो शिव का स्तोत्र करते हुए वो पुष्पदंत ने बताया। और शिव जी क्यों वो सब के पारे है, क्योंकि उनका जो विवरण है, उनका जो कृपा है, वो वाणी के परे है। जितने महान कृपावान, जैसे कि रावण का नाम आता है। रावण एक परम शिव भक्त थे। तो रावण ने शिव पूजा करने के लिए, रावण का तो वो 10 उनके मस्तक थे, दशानन ना। वो आपने सारे माथा एक एक करके काट कर शिव जी को अर्पित किया पूजा करने के लिए। जब 10 में 9 मस्तक का बलिदान दिया, जब 10म बलिदान करने के लिए आगे बढ़ा, तब शिव जी उनको रोक लिया और उन्होंने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो रावण ने उनका बल प्रार्थना किया एवं उस बल से ही वो स्वर्ग मत पाताल का अधीश्वर हो गए, दुर्दमनीय प्रताप हो गया। इसका कारण है शिव जी का आशीर्वाद, अपने बलबूते नहीं। इसलिए शिव जी को कहा जाता है असीम कृपा में दे दिया। लेकिन ये नहीं है कि जब वो लक्ष्य किया जो रावण तो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तब उसको सबक भी सिखाया। तो जब रावण ने कैलाश में जाके पूजा करने का परिवर्त में कैलाश को भी उठा के लंका में प्रतिष्ठित करना चाहा,
इतना बल मिल गया शिव जी की कृपा से, घमन हो गया। तो कैलाश में जाके उनके अतुल बल था, उन्हें हिलाने लगा। तब पार्वती जी भयभीत हो गए, अरे कैलाश को ही उच्छेद कर रहे हैं। तो जब शिव जी इसको ज्ञात हुआ, तब सिर्फ पैर के एक अंगुली दबाकर रावण के ऊपर गिरा। रावण एकदम जाके पताल में गिरा, उठ नहीं सका। इतना है शिव जी का अमित प्रताप, रावण को सबक सिखाया। लेकिन उनकी जो महानुभवता वो अतुलनीय है, इसीलिए उन सबसे परे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब ये भगवान का ही अवतार होकर जो कुर्म अवतार के ऊपर समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को रक्षा करने के लिए, ताकि मंथन में जो अमृत मिलेगा उसको लेने के बाद ही देवतागण दैत्यों पर विजय प्राप्त होंगे। तो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत को पाने के पहले वहाँ पर हलाहल उत्पन्न हुआ, विष। इस विष के प्रभाव से सारे त्रिभुवन अस्त व्यस्त हो गया, कोई उसको सहन नहीं सका, सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। तो सृष्टि की रक्षा करने के लिए और कोई नहीं, भगवान शिव ही है, उनके ऊपर निवेदन किया। तो उन्होंने अवलीला में वो विष गले में धारण कर लिया। गले के नीचे देने से वो भी जल जाएंगे, इसलिए गले में उसको धारण करके रख दिया। तो तब पूरा दुनिया इस विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो सबको बचाने के लिए इतने आत्मत्याग ने किया, एवं उसके क्या हुआ, उनका गले को नील वर्ण धारण, इसको नीलकंठ नाम हो गया। और ये लक्षण यह है कि सबको कल्याण करने के लिए ये जो शिव जी बड़ा एक पदक्षेप लिया, उससे उनका सौंदर्य और बढ़ गया। उसके कंठ नील बहुत सुंदर दिखाता है। तो सबके कल्याण करने के लिए कुछ कर्म करने से वो आखिर में फ़ायदामंद होता है। ये शिव जी का एक चरम शिक्षा है अपने जीवन से। तो ये जो शिव जी का नीलकंठ का जो रूप है, ये प्रमाण करती है सबसे कितने उदार है, कितने महान है। और जो उनका जो अपना जो चरित्र है, कितने संयम है, वो भी लक्षणीय है। जब शिव जी महासमाधि में मग्न हो गए, तब एक दैत्य उधर पर उदय हुआ, खगोलनाथ। तो इनको दमन करने के लिए देवतागण पर युक्ति किया। युक्ति करके देखा जी, अगर शिव जी का कोई पुत्र उत्पादन किया जाए तो उनसे हम लोग ये जो दैत्यगण को हम साबित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया। कामदेव है जो मदन, तो उन्होंने अपने क्षण में देवता मनुष्य सबको मोहित कर सकते हैं। तो उन्होंने आके फिर इसी वातावरण सृष्टि किया ताकि बसंत काल उद्भव हुआ। शिव जी तो समाधि मग्न है, और वहाँ पर उनका जो वाण, काम जो वाण, वो शिव जी को निक्षेप करने के लिए वो तैयार हो गए। शिव जी तो समाधि मग्न है, लेकिन जब देखा कि समाधि में जो परिवेश है उसमें कुछ असमंत है, कुछ असमंजस है, विक्षेप हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उनका तृतीय नयन खुला। तृतीय नयन खुलने से ही उनका कामदेव भस्म हो गया, सिर्फ जल गया। कि शिव जी अनन्य है, सबके पारे हैं, वो किसी का अंडर में नहीं है। जब कामदेव भस्म कर दिया, तो उसके बाद में रति का विलाप हुआ, उनको क्षमा किया। लेकिन ये है शिव जी का प्रताप, किसी ने उसको हिला नहीं सका। जो एवं जब सृष्टि रक्षा, तो जब तांडव नृत्य किया,
तब पूरा दुनिया हिलने लगा, त्राही त्राही हो गया कि उनका जो बल, उनका जो प्रलय है, ये तो सब कोई समझ नहीं सकता है। जब सती का देह का सती त्याग हुआ तब उन्होंने अपने कंधे में लेकर उन्होंने प्रलयनाचन शुरू कर दिया। तो इससे सब भयभीत हो गया। तब विष्णु को शरणापन्न हुआ, वो चक्र से उनका सती का देह विखंडित किया, इसी ने एकान्न पीठ हुआ। तब शिव ने उनका तांडव नृत्य वो खत्म किया। लेकिन उनके बल के सामने कोई नहीं लगता है, ये इतना दुर्दम प्रताप है। उनकी जो और कहा जाता है, जो पृथ्वी को जो पावन पवित्र करती हुए गंगा, गंगा जब स्वर्ग से मंदाकिनी होकर धरती में आ रहे थे, उनका प्रबल जो गति है कोई रोक नहीं पाया। तो भगवान शिव ने अपना जोटे में जटा में गंगा को रोक लिया। जब वहाँ से धीरे से एक छोटा से धारा करके धरती में पृथ्वी में प्रवाहित किया, तो उनका पावन धारा से पृथ्वी शांत हो गए, पवित्र हो गए। ये इसका है शिव जी कारण रहा, जो पृथ्वी को एक गंगा को उपहार दिया, एक सुबही धारा के रूप में। लेकिन उनकी जो कहा जाता है शिव जी का जो पूजा, स्वयं विष्णु दैनंदिन 1000 पद्म अर्पण करके उनको पूजा करते थे। इतने बड़े हैं। और उनको परीक्षा करने के लिए शिव जी एक पुष्प एक दिन चुरा लिया, गायब कर दिया। चुरा नहीं लिया, गायब कर दिया। तो विष्णु देखा उनका पूजा तो असंपूर्ण हो गए। तब उन्होंने अपना आँखें तोड़कर उस शिव जी को, क्योंकि वो कमल नेत्र है, कहा जाता है विष्णु कमल नेत्र है, तो अपना आँखें कमल का जैसे है उसको शिव जी को अर्पण किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र उपहार दिया, जो कि पूरा दुनिया में स्थिति रखने के लिए भगवान विष्णु के अस्त्र हो गया। ऐसे कर कृपा करके सबको मोहित करते थे। एवं उनके नाम से जब जाग होगा उसका कल्याण होगा, ऐसे उनको कहा जाता है। क्योंकि वो उनकी जो कल्याणकारी है, ये बड़ा विचित्र है। जो उनके जो वेशभूषा है, वो रहते हैं तो स्मशान में, एवं वो जो भस्म है, भस्म उनको सारे गाय में लेपन करते हैं। एवं जो श्मशान में जो भूत प्रेत रहता वो उसका मित्र है। एवं गले में उनका जो खपड़ी है, खपड़ी का जो मुंड है, मृत का मुंड है, उसको उसका माला है। सब कुछ ही उनका मंगल है। लेकिन जो उनको स्मरण करता है उसका मंगल हो जाता है। ये विपरीत है। जबकि उनके सब कुछ अमंगल लेके ही चलते हैं, लेकिन उनको स्मरण मात्र से सबका मंगल हो जाता है। इसीलिए कोई भी जाग होता है वो शिव जी का स्मरण करके किया जाता है। लेकिन असम्मान के साथ अगर कोई करे, उसका उदाहरण है दक्ष। दक्ष तो शिव जी का जो पुत्री है, तो उन्हीं की वो जो दक्ष का कन्या रहा। तो वो दक्ष गया है, तो उनको जब दक्ष का यज्ञ किया तो कहा जाता है जब प्रजापति बना दक्ष, तो जब दक्ष जब प्रजापति बना तब उसका बहुत गर्व हुआ था। जो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर किसको प्रभुता मिलता है तो उसके इतना गर्व हो जाता है
ये स्वाभाविक है। तो जब से जब प्रजापति हो गया तब शिव जी की असम्मान करने लगा। सबको बुलाया, सब देवतागण को बुलाया, लेकिन शिव जी वहाँ पर खड़े नहीं हुए, चुपचाप बैठे रहे। तब उनको असम्मान करने के लिए शिव जी क्या किया, पूरा दक्ष का यज्ञ विनाश कर दिया। एवं वह तांडव नृत्य शुरू कर दिया, उससे ही सब कुछ भ्रष्ट हुआ। तो इसलिए शिव जी सिखाया कि शिव जी को असम्मान करने से परिणाम कभी ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। एवं स्वयं जैसे विष्णु जी भी उनको स्तुति किया, वैसे ब्रह्मा जी को रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी क्या हुआ, उनके पुत्री के साथ काम मोहित हो गए। और जब मृगिनी रूप धारण किया पुत्री, तब वो मृग रूप धारण करके उसका पीछा किया। तब भगवान शिव वो एक जो शिकारी बनकर बाण से उसको वध करने के लिए तैयार हो गए। उनका रुद्र रूप धारण करके ब्रह्मा जी जैसे भागा, अभी भी कहा जाता है ब्रह्मा जी शिव जी से दूर रहते हैं, बहुत भय करते, भीत रहते हैं उनका रुद्र रूप देखते हुए। ऐसे है शिव जी का प्रताप, कहते सबसे परे हैं, सबसे परे हैं। और जो जब कामदेव का ध्वंस भी हो गया, जो शिव जी को हिला नहीं पाया, काम मोहित नहीं कर पाया, लेकिन पार्वती जी तब भी सोचते हैं कि शिव जी उनके साथ मोहित है। ये शिव ने स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वो स्त्रैण है। ये कोई कारण कि शिव जी का है, वो अर्धनारीश्वर। तो पार्वती जी वो समझते हैं जिस स्त्रीण है मतलब शिव जी का अर्धक है पार्वती, शिव पार्वती का अर्धक। तो ये उनका एक गलत फहमी है। उनमें कहा है कि ये तो स्वाभाविक है, सब युवतियाँ शिव जी को बहुत सुंदर और मनमुग्ध हो जाता है उनका। इसी पार्वती जी के हुआ, एक अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि सबसे परे है, वो स्तुति के परे है। और कहते हैं कि ये शिव जी जो उनके जो वो गुणातीत है, 3 गुणात्मिका भी है। ये कहा गया है जो 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 रुद्र जो रजोगुण है, रजोगुण धारण करके शिव जी ब्रह्मा के रूप से ये जगत को वो सृष्टि करते हैं। फिर तमोगुण धारण करके, तमोगुण लेके वो रुद्र रूप से जगत को संहार भी करते हैं। एवं सत्यगुण का आश्रय करते हुए जो विष्णु रूप से जगत को पालन करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तीनों ही इनके 3 गुण के प्रयास है। एवं जब वो गुणातीत हो जाते हैं तब शिव रूप से सबका मंगल साधन करते हैं। ये सभी शिव जी का कृपा है, शिव जी का जो महिमा है, विभूति है। इसीलिए जब उनका स्तुति किया जाता है तब इसमें ही पुष्पतंत्र लिखा है, तव तत्तम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृश ही महादेव तादृशाय नमः। आप कैसे हैं ये तत्व जानना असंभव है। आप जैसे हैं वैसे रहते हुए हमारे ये स्तुति ग्रहण करें। एवं वो कहते हैं महेशान्ना परो देव महिम्ना परो स्तुति अघोरान्ना परो मंत्र नास्ति तत्व गुरु पर। अर्थात महेश जैसे देवता कोई है नहीं और महिमना स्तोत्र के जैसे कोई स्तोत्र है नहीं, एवं शिव जी के मंत्र के जैसे कोई मंत्र है नहीं, एवं गुरु के जैसे कोई तत्व नहीं होता है। तो इस शिव महिमा स्तोत्र रचना करते हुए पुष्पतंत्र कहते हैं कि दैनंदिन 1 बार 2 बार व 3 बार भी कोई पाठ करे, इसमें फल अनिवार्य है। एवं
जो ये शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मायने है तो कहते हैं हम जो अन्याय किया, जो चित्ररथ को बगीचा से वो पुष्पों का गायब करके जो अन्याय किया, वो शिव जी का क्रोध उत्पन्न हुआ था। लेकिन हमारा ये जो स्तोत्र, इस स्तोत्र के माध्यम से ही मैं शिव जी का प्रसन्नता लाभ किया। अतएव ये स्तोत्र पठनीय है एवं इससे जो प्रतीत होता है शिव जी सबकी महिमा, सबकी स्तुति के पारे होते हुए भी जिसका जितना भी सामर्थ्य है उतना ही शिव जी को स्तुति करे, तब इसका जीवन मधुमय हो जाएगा, उसके जीवन में सार्थक साफल्य मिलेगा। तो आज शिवरात्रि के अवसर पर हम शिव जी का इतना महिमा कीर्तन करते हुए हमारे शिव जी का आराधना शुरुआत करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक ओर से रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग सब अपना अपना जो नियम अनुसार जप यज्ञ में अंश लेंगे और जब जहाँ पर आपका विचार हुआ था। और इसके साथ साथ आज के जो कार्यक्रम है वह है कि शाम को शिवरात्रि के रात्रिव्यापी पूजा, जो संध्या आरती के उपरांत 7:30 बजे से प्रथम प्रहर का पूजा शुरू हो जाएगा एवं उसके बाद जो शिव महिमा स्तोत्रम एवं ये पाठ होगा एवं उसके साथ साथ जो नृत्य भी होगा, पुष्पांजलि 10:30 बजे प्रथम प्रहर का पूजा समापन पुष्पांजलि। वैसे ही 4 प्रहर में होगा, द्वितीय प्रहर का भी पूजा शुरू होगा, फिर उसका भी पुष्पांजलि है, तृतीय प्रहर का भी पूजा है, पुष्पांजलि है, चतुर्थ प्रहर का जो पूजा होगा, जो जब वो आरती के समय फिर हमारा ठाकुर जी का मंगल आरती भी 5 बजे होगा। उसके बाद 5:15 बजे हवन एवं हवन के उपरांत सबके प्रसाद वितरण। आप ये सब जो शिवरात्रि का रात्रिव्यापी जो प्रोग्राम है हमारे YouTube चैनल में दिखाई पड़ेगा। आप लोग हर प्रहर में पुष्पांजलि दे सकते हैं, जिसे हमारे कैमरा दिखाएगा। एवं आज की शिवरात्रि रात्रिव्यापी पूजा आपके जीवन को ईश्वर केंद्रित करे, यही प्रार्थना। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।